तो कुछ ही दिनों में स्क्विड गेम सीजन 2 आने वाले हैं, तो सीजन 1 चलो देखते हैं। तो सीरीज़ की शुरुआत होती है, हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक गेम खेल रहे हैं और हमें बैकग्राउंड में एक नरेशन सुनाई देती है। मेरे शहर में इसे स्क्विड गेम कहा जाता है क्योंकि इसे स्क्विड जैसे दिखने वाले फिगर के अंदर खेला जाता है। बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है, अटैक और डिफेंस। खेल शुरू हो जाने पर डिफेंस वाले लाइन के अंदर दोनों पैरों पर भाग सकते हैं और वहीं ऑफेंस वाले लाइन के बाहर एक पैरों पर कूद सकते हैं। बच्चा जिसके पर्सपेक्टिव से गेम दिखाया जा रहा है वो अपने सामने वाले लड़के से कहता है, वो देख तेरी मम्मी। सामने वाले लड़का भटक जाता है और लड़का अंदर घुस जाता है। लेकिन अगर ऑफेंस वाला या डिफेंस वाले को चकमा देकर स्क्विड के अंदर आ जाए तो उसे दोनों पैरों पर चलने की आज़ादी मिल जाती है। गंजी पहने हुए पर्सपेक्टिव वाला लड़का कहता है, खुफिया इंस्पेक्टर। जब आखिरी मुकाबले के सब तैयार होते हैं तो स्क्विड के सर्कल पर इकट्ठे होते हैं। जीतने के लिए अटैक वालों को स्क्विड के सिर पर बने हुए सर्कल को छूना होता है। अगर डिफेंस वाला तुम्हें स्क्विड के लाइन के बाहर गिरा दे तो तुम मारे गए। हाँ, मारे गए। सर्कल के अंदर पहुंचने पर तुम्हें चिल्लाना पड़ता था, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। उस वक्त मुझे लगा था मैं दुनिया का राजा हूँ। तो हमारे पहले एपिसोड का नाम है लाल लाइट हराई लाइट। तो एपिसोड के स्टार्ट होने पर हम सियोंग को देखते हैं जो अपने घर पर खाना खा रहा है, जो इस सीरियल के मेन कैरेक्टर है। सियोंग की माँ उसे पैसे देते हुए उसे याद दिलाती है, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, भूल गए क्या? ये पैसे लो और उसे अच्छा खाना खिला लाना। सियोंग इतने में नखरे मारते हुए कहता है, इतने में क्या होगा माँ, आजकल इतने में अच्छा खाना कहाँ मिलता है, उसे गिफ्ट तो भी देना पड़ेगा ना, थोड़े पैसे और दे दो। यही हमें बातों बातों में पता चलता है कि सियोंग ने कुछ लोन ले रखे हैं। जो कुछ भी वो चिल्लर कमा के लाता है वो सब और घर के अधिकतम पैसे उधर ही जाते हैं। सियोंग की माँ सियोंग को कुछ और पैसे देती है और वहाँ से निकल जाती है। सियोंग अपनी माँ के जाते ही चंट बनकर एटीएम कार्ड पकड़ता है और पैसा निकालने पहुँच जाता है। और बुढ़िया चालाक होती है, उसने पिन नंबर बदल दिया था। सियोंग एक बार कोशिश करता है, दूसरी बार ट्राई करता है, तीसरी बार ट्राई करता है, चौथी बार ट्राई करता है। अब सिर्फ आखिरी चांस बचा था, अगर इस बार गलत पिन डाला तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सियोंग अपनी भौहें चढ़ाता है और चांस लेता है और उसका तुक्का लग जाता है। सियोंग पैसे पकड़ता है और घोड़ी की रेस में निकल पड़ता है सट्टा लगाने, पर घोड़ी ने उसके लोड़े लगा दिए। सियोंग टेंशन में आ जाता है और बच्चे खुचे हुए पैसे फिर से दाव लगा देता है। वो इस वाली चांस में जीत जाता है और खुशी के मारे काउंटर पर टिप देता है, ये रखो टिप, बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी पी लेना। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। खुशी के मारे सोचता हुआ सियोंग अपनी बेटी को कॉल करता है, बेटा फ्राइड चिकन क्या, अब तो तुम महंगे से महंगी चीज ले लेना, तैयार है ना बेटा? हाँ। इतने में उसे वो लोग दौड़ाने लगते हैं जिनसे उसने उधार लिया है। उधार लेने वाले लोग उसे बाथरूम में घेर लेते हैं। सियोंग कहते हैं, मारना मत, मारना मत, मेरे पास पैसे हैं, मैं तो इसलिए भाग रहा था ताकि मैं तुम्हें सारे पैसे एक साथ दे सकूं। अरे चालू, ला पैसे ला। जब वो पैसे निकलने जाता है तो पॉकेट से पैसे गायब। फिर उसे क्लिक होता है कि जो लड़की जिससे वह टकराया था उसने उसकी पॉकेट मार ली। सियोंग उन लोगों से थोड़ी मार खाता है, थोड़ी धमकी और थोड़ी से नाक फोड़वाकर एक कागज पर अंगूठा लगाता है कि अगर 1 हफ्ते में अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो उसके शरीर के अंगों की बोलियां लगा दी जाएंगी। सियोंग उन लोग को जाते देखकर उनसे फिर से पैसे मांगता है। सेठ कहता है, कमीना कहीं का, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कुत्ते की दुम की तरह है। इधर काउंटर पर विंडो क्लोज्ड का साइन लग रहा होता है। सियोंग वहां पहुंच जाता है, पर इस बार घोड़े पर बेटिंग के लिए नहीं, उस टिप के लिए जो उसने वहां टिप दिए थे उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है ना। गिफ्ट लेने के लिए वह फिर से जुआ खेलता है, पर इस बार टॉय शॉप में प्ले एंड फाउंड अ गिफ्ट में। वहां से वह कुछ डॉल या टेडी बियर लेना चाहता था जिसे वो अपनी बेटी को दे सके, पर उसकी किस्मत खराब होती है। सियोंग गुस्से में लाल पीला होता हुआ वो उछलने लगता है। फिर एक बच्चा उस पर तरस खाते हुए उसके लिए एक गिफ्ट बॉक्स जीत देता है। फिर सियोंग खुशी के मारे उछलने लगता है। सियोंग अपनी बेटी को एक टपरी पर ले जाता है और उसे नाश्ता कराता है। सियोंग को उसकी बेटी देखकर बोलती है, पापा आप किसी से बिलोड़ों पर मार खा के तो मत आया करो। सियोंग कहता है, आजकल ना बहुत बहुत बड़े बड़े मच्छर हो गए हैं, किसी को भी कहीं भी काट लेते हैं। फिर अब बारी यही बर्थडे गिफ्ट की। सियोंग उसे गिफ्ट बॉक्स देता है तो उसे खोलने पर उसमें से गन निकलता है, प्लास्टिक का खिलौने वाला। सियोंग कहता है, पता है आजकल ना आर्मी में भी लड़कियां भर्ती होने लगी हैं, देखना मुझे पता है फ्यूचर में ना आदमी और औरतों में कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी चाहिए। सियोंग की बेटी गन क्लिक करती है और उसमें से फ्लेम निकलने लगते हैं। सियोंग कहता है, अरे वाह, इसमें तो लाइटर भी है। सियोंग की बेटी जैसे तैसे चलाती है क्योंकि वो खुद का बाप था। सियोंग अपनी बेटी को उसके सौतेले बाप के घर में छोड़ता है और वहां से उसे टाटा कर मेट्रो से घर निकलने के लिए निकल पड़ता है। पर जापानी मेट्रो फास्ट होती है, वो ट्रेन छूट जाता है और यहीं पर पहली बार एंट्री होती है हमारे सेल्समैन की। सर क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहेंगे? सियोंग सेल्समैन से कहता है, देख मेरा दिमाग खराब है और खराब मत कर वरना मार के पटरी पर फेंक दूंगा। सियोंग अपनी पॉकेट से गन निकालता है और लेटर वाला बंदूक फायर कर देता है। मैं तुम जैसे लोग को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम सेल्समैन हो ना, लोन बेचने आया हो, मेरे पास पहले से भी बहुत सारे लोन हैं। इतने में सेल्समैन अपना ब्रीफकेस खोलता है जिसमें महंगे पैसे और दो रेड और ब्लू रंग के मोटे लेटर्स होते हैं। सेल्समैन कहता है, आपने दागजीत खेला ही होगा ना सर, मेरे साथ खेलिए, अगर आप जीते तो मैं आपको 1 लाख पौंड दूंगा और अगर मैं जीता तो आप मुझे 1 लाख पौंड दे देना। क्या कहते हैं सर? जैसे कि हम सियोंग को जानते हैं, सियोंग की आंखों में चमक आ जाती है
और वो खेल खेलने के लिए तैयार हो जाता है। पहला मैच सेल्समैन जीत जाता है, पर सेओंग के पास देने के लिए पैसा नहीं होते। सेल्समैन सेओंग को एक जोर से झापड़ मारता है और कहता है, मैं तुम्हारे शरीर से काम चला लूंगा, मैं तुम्हें 1 लाख वॉन के बदले एक झापड़ मारूंगा। सेओंग रुसा जाता है और एक और गेम खेलता है और फिर से हार जाता है, फिर से एक झापड़ खाता है, एक बार और हारता है और फिर से एक झापड़ खाता है, झापड़ खाता है, झापड़ खाता है, झापड़ खाता है और फिर से एक बार और झापड़ खाता है। 73वें बार आखिरी में सेओंग जीत जाता है और सेल्समैन को मारने जाता है। सेल्समैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे 1 लाख वॉन दे देता है। सेल्समैन कहता है, वैसे सर आप ऐसे ही गेम और खेलकर लाखों पैसे जीत सकते हैं। सेओंग बदले में जवाब देता है, बे सुन, मैं तो कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारे चासे में आ जाऊं। सेल्समैन अब सेओंग की कुंडली खोलने लगता है। उम्र 47 साल, पढ़ाई यहाँ, स्टार्टअप यहाँ वहाँ 2 जगह, फेल हो गए, सिर पर बहुत सारा कर्जा, बीवी छोड़ गई और 10 साल की प्यारी सी बच्ची। कौन हो तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? देखिए सर, अब हमारे पास ज़्यादा सीट्स नहीं बची। सेओंग उसे देखता रह जाता है और सेल्समैन उसे मुट्ठी दिखाकर चला जाता है और साथ में एक कार्ड छोड़ जाता है। सेओंग घर पहुँचने पर खाना ठूसने लगता है। उसकी माँ उसे बताती है, तुम्हारी बेटी, बीवी और उसके सौतेला पति अगले साल यूएस जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम उनके चले जाने से बर्दाश्त कर पाओगे। अगर तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। सेओंग को गेम पर जाने का मोटिवेशन मिल चुका था। वो उस कार्ड पर दिए गए हुए नंबर पर कॉल करता है और गेम के लिए निकल जाता है। सेओंग को पिकअप करने के लिए लाल कपड़े पहने हुए आदमी आता है जो उससे उसका कोड पूछता है। कोड होता है रेड लाइट, हरी लाइट। वो उसे अंदर बैठने बोलता है और क्लोरोफॉर्म की बारिश करके उसे बेहोश कर देता है। सेओंग जब अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को एक बिस्तर पर पाता है। वह आसपास देखता है तो वह पाता है कि उसके जैसे और भी लोग वहाँ हैं और यहीं पर हम पहली बार फ्रंटमैन को देखते हैं जो उन पर नजर रखे हुए हैं। सेओंग प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो एक बूढ़ा है। वो पूछता है, दद्दू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आराम से घर पे बैठ के बहू के हाथ का खाना खाते, अपने पोता पाती के साथ खेलते। तो प्लेयर नंबर 1 कहता है, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। मैं लोगों की गिनती कर रहा हूँ। सेओंग कहता है, दद्दू गिनती क्यों कर रहे हो? वहाँ पर देखो, वहाँ पास लिखा हुआ है कि कितने खिलाड़ी हैं। ये देखो, मैं प्लेयर नंबर आखिरी हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे गिनती करने बोला है, ये मेरी याददाश्त के लिए ठीक है। बातों बातों में हमें पता चलता है कि प्लेयर नंबर 1 के सिर में एक छोटा सा ब्रेन ट्यूमर है। वहीं पर हम प्लेयर नंबर 101 को देखते हैं जो प्लेयर नंबर 067 को मार रहा है क्योंकि उनके बीच कुछ लफड़ा था और प्लेयर नंबर 067 ने उसे कुछ धोखा दिया था। सेओंग उन दोनों के लड़ाई के बीच घुस जाता है, पर उन दोनों को छुड़ाने के लिए नहीं, वो प्लेयर नंबर 067 को पकड़ लेता है क्योंकि वो प्लेयर नंबर 067 वही लड़की थी जिसने उसकी पॉकेट मारी थी। चोरनी साली, पैसा का है, पैसा निकाल मेरा, पैसा निकाल मेरा। पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए। और इतने में दरवाजा खुलता है और उसमें से रेड कपड़े पहने हुए लोग आते हैं जिनके मास्क पर स्क्वायर और सर्कल बने हुए हैं। आदमी जिसके थोपड़े पर स्क्वायर बना होता है वो कहता है, यहाँ पे मौजूद मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी यहाँ 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स खेलेंगे। जो भी इस गेम का विजेता होगा उसे ढेरों सारे पैसे मिलेंगे। यहीं पर लोग कुछ सवाल पूछने लगते हैं, जैसे हम तुम पर भरोसा क्यों करें? सबसे पहले तुमने हमें बेहोश किया, हमारा सारा सामान ले लिया और हमें इस जगह अनजान जगह पर लाकर गेम खेलने बोल रहे हो। तुमने अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगा रखे हैं? स्क्वायर शेप वाला बंदा कहता है, आपके पहचान छुपाने के लिए मजबूरन हमें ये सब करना पड़ा, लेकिन यकीन कीजिए गेम के खत्म होने पर आपका सामान आपको वापस मिल जाएगा। हम अपने स्टाफ के पर्सनल इन्फॉर्मेशन और चेहरे प्लेयर को कभी नहीं बताते ताकि गेम में ईमानदारी से खेले जाए और कॉन्फिडेंशियली बनी रहे। यहीं पर एक आदमी कहता है, तुमने हम अगवा किया, हमें लालच दिया ताकि हम ये गेम खेलें। ये गैर कानूनी है, मुझे तो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। स्क्वायर मास्क वाला आदमी का दिमाग टनका और यहीं पर वो सब लोगों की पुल खोलना शुरू कर देता है। प्लेयर नंबर 218 चो सांगवू, तुमने अपने क्लाइंट के पैसे निकाले और उसे स्टॉक मार्केट पर डाल बैठे और बड़े कर्ज में डूब गए। प्लेयर नंबर 107 322 119, आप सभी सब तगड़े कर्जे में हैं। जब हम पहली बार आपसे मिले तो आपका हम पे भरोसा नहीं था, पर आप गेम जीते और उसके बदले आपको पैसे दिए गए थे। पैसे मिलने के बाद ही आपको हम पे भरोसा हुआ था और आप अपनी मर्जी से ही इस गेम का हिस्सा लेने के लिए सहमत हुए थे। मैं आप सबको एक और मौका देता हूँ उस बेकार जिंदगी में जाने के लिए जहाँ आपके पीछे कर्जदार लगे हुए हैं, या फिर इस आखिरी मौका का फायदा उठाना चाहते हैं जो हमने आपको दिया है। लोगों के लिए इतना काफी था, लोग मान जाते हैं और उनसे कागजों पर दस्तखत करा लिए जाते हैं और उस कागज में ज्यादा कुछ होता नहीं तो कोई उतना ध्यान नहीं देता, सब इग्नोर करते हैं, साइन करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। यहीं सेओंग एक सर्कल मास्क वाले आदमी से बात करने की कोशिश करता है, पर सर्कल मास्क वाला आदमी उसे कुछ जवाब नहीं देता। उन सबको बारबी वर्ल्ड जैसी जगह से पार करते हुए उन्हें प्ले ग्राउंड पर ले जाया जाता है। सेओंग प्लेयर नंबर 218 सांगवू से बात करने जाता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों दोस्त हैं। सांगवू सेओंग को इग्नोर करता है और हाँ हूँ करते हुए आगे बढ़ जाता है और इधर फंड टेलीफोन पर गेम शुरू करने बोल देता है। लोग तो काफी चिल थे। क्या बच्चों के खेल है, मैदान के बीच गुड़िया खड़ी कर रखे, ये भी कोई गेम है? रेलवे स्टेशन पर जैसे अनाउंसमेंट किया जाता है वैसे ही यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है। गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। गाना चलाया जाएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं और गाना बंद कर दिया जाएगा और आप हिलाते हुए पाएगा तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दिस इज अ पीस ऑफ केक और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। आओ खेले ग्रीन लाइट, ये खेलो निराला। भूरे छपरी बालों वाला लड़का हिलाते हुए नजर आ जाता है।
पापी गुड़िया उसे अपनी आंखों से स्कैन करती है और साढ़े से पट्टा से हेडशॉट। लोग जो चिल थे वो चिल्लाउट हो गए और चिल्लने चिल्लाहट में बदल गई। लोग पैनिक के आ गए और दौड़ने भागने लगे। दौड़ते भागते लोग वो कैसे जाने देते, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! हाँ, माइक पर फिर से अनाउंसमेंट किया जाता है, अगर हिलते हुए पाएंगे तो हिला दिए जाओगे। तो चलो गेम शुरू करते हैं। आ जाओ खेले ग्रिल लाइट रेड लाइट, आ जाओ खेले ग्रिल लाइट। इधर फ्रंटमैन बर्फ पर शराब डालकर टकीला लटकाया जा रहा है और प्लेयर नंबर 1001 इधर हमारे सियांग की गीली पीली हो चुकी है। वो जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। सांगू सियांग से कहता है सिर मत मोड़ना। वो गुड़िया मोमेंट को सेंस कर लेती है, अगर तुम किसी के पीछे छुप गए तो बच सकते हो। सियांग गीली पैंट में उठता है और आगे बढ़ता है। पैंट गीली होने के कारण वो एक क्लास से टकरा जाता है और हपट गिर जाता है। प्लेयर नंबर 199 उसे हवा में अटका लेता है। वैसे प्लेयर नंबर 199 अब्दुल अली प्ले करने वाले एक्टर इंडियन है, अनुपम त्रिपाठी। प्राउड मोमेंट। इधर फ्रंटमैन एक गाने पर वाइब ले रहा है, वाइब रुकनी नहीं चाहिए। वैसे यहाँ जो फ्रंटमैन जो गाना सुनता है उसका नाम है टेक मी टू द मून। ये गाना बहुत अच्छा है, मैंने भी सुना मौज। तो जाओ तुम भी चेकआउट कर सकते हो, जाओ वीडियो खत्म होने के बाद। और प्लेयर नंबर 001 बुढ़ा बड़ा हुआ इंजॉयमेंट ले रहा है। और इधर वैसे अपने भाई अब्दुल अली और सियांग 2 सेकंड के बचे रहने पर मरते मराते वो अंदर पहुंच जाते हैं लाइन के। गेम के खत्म होने पर शटर एंड का शटर बंद होता है तो हमें पता चलता है कि ये सब खेल कबड्डी एक माउंटेन टापू जैसी जगह पर हो रही है। तो दया दृष्टि दिखाओ और सिंपैथी बहाओ। सब्सक्राइब कर दो अगर आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो। सीजन 2 पूरे आएंगे, पूरे सारे सब कुछ आएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सजेशंस और फीडबैक भी मारो। मिलते हैं। सायोनारा। आ जाओ खेले ग्रिल लाइट रेड लाइट, ये खेलो निराला।